नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक रात की दुल्हनें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम उन लड़कियों की बात करेंगे कि जो चाइनीज़ लड़कों के साथ शादियां करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम लड़कियों को ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि उनको सबक हासिल हो कि किस तरह उनको सुनहरी बाग दिखाए जाते हैं और किस तरह वो उनके जाल में फंसती हैं। उनमें से एक लड़की का हम जिक्र करते हैं। मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरी उम्र 19 साल है। ये नवंबर 2018 की बात है। हम लोग अपनी कज़न की शादी में गए थे। कज़न की शादी भी एक चीनी लड़के से हुई थी और अब वो चीन में है। वहीं मुझे भी पसंद किया गया और रिश्तेदारों से मेरे घर वालों का नंबर लिया गया। कॉल करके वो लोग हमारे घर आए। मुझे 3 लड़के देखने आए थे। मेरे घर वालों का पहला सवाल था कि क्या लड़का मसीही है, तो हमें बताया गया कि जी मसीही है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये लड़की भी मसीही है। कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन हमें इतना वक्त नहीं दिया गया। हमारे घर आने के अगले दिन ही मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए लाहौर भेजा गया। मेडिकल टेस्ट करवाने के 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हमें शादी करनी है। घर वालों ने कहा कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते, मगर चीनी लड़के के साथ मुंसलिक जो पाकिस्तानी नुमाइंदा था उसने कहा कि नहीं, जो होगा इसी माह होगा, क्योंकि इसके बाद चीनी लोगों ने चले जाना है और फिर ये वापस नहीं आएंगे। तो अगर शादी करनी है तो अभी करनी है। उन्होंने हमें कहा कि हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे। मेरे घर वालों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे पाकिस्तान में होता है कि लड़के वाले लड़की को शादी का खर्चा देते हैं लड़की के कपड़े बनवाने के लिए, वैसे ही होगा। मेरे घर वालों ने अपने रिश्तेदारों का तजर्बा देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी कर दी गई। जब तक मेरे सफ़र के कागजात बन रहे थे तब तक उन्होंने मुझे 7 लड़कों और लड़कियों के साथ एक घर में रखा था। उन्होंने लाहौर के डेविस रोड पर एक घर ले रखा था। कुल 3 घर थे, 2 एक ही गली में थे और एक 2 गलियां छोड़ के था। वहाँ पर सब चीनी ही चीनी थे। आखिरी शादी मेरी हुई थी। बाकी 7 लड़कियों की मुझसे पहले शादी हो चुकी थी। सब मसीही लड़कियाँ थीं। मैं अपने शौहर से गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए बात करती थी। कभी तर्जुमा सही हो जाता था, कभी नहीं होता था। एक उस्ताद भी रखा हुआ था हम सब लड़कियों को चीनी ज़बान सिखाने के लिए। क्लास होती थी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। चीनी लोगों के साथ जो पाकिस्तानी नुमाइंदा आया था वो बहुत तेज़ था। उसको लड़कियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसकी ज़ुबान लड़कियों के साथ अच्छी नहीं थी, गालम गलोच करता था। और किसी लड़की ने कहा कि मुझे घर वापस जाना है तो वो बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाता था, ब्लैकमेल करता था। जिस लड़के से मेरी शादी हुई, मैं इससे सिर्फ 3 बार मिली थी। पहली बार जब वो मुझे देखने आया था, दूसरी बार मेहंदी में देखा और फिर निकाह के रोज़ मुलाकात हुई। लड़के की उम्र 21 बरस थी और शादी के बाद मुझे पता चला कि वो हाथ से माजूर है और मसीही नहीं है। जब मैंने नुमाइंदे को बताया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। कहने लगा कि मैंने जो शादी हाल पर पैसे लगाए हैं मैं वो लूँगा, तुम लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करूँगा, तुम लोगों ने चीनी बाशिंदों को धोखा दिया है ऐसे बोलता था। फिर इसने मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया। हम सब लड़कियों के मोबाइल फ़ोन चेक होते थे। वहाँ रहते हुए मेरी अपनी बाकी दोस्तों से भी बात होती थी जो चीन गई थी। एक ने मुझे बताया कि यहाँ खाने के लिए सादा चावल देते हैं और एक कमरे में बंद रखते हैं। शाम को शौहर अपने दोस्तों को घर लाता है। सिर्फ यही बताया। मुझे समझ आ चुका था कि उसके साथ वहाँ क्या हो रहा है। वो बहुत रो रही थी। मेरे कागजात बन चुके थे। तब तक सिर्फ वीज़ा आना बाकी रह गया था। मुझे घर नहीं जाने देते थे। मैंने कहा कि मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं, तो कहने लगा तुम्हारी मामा को यहाँ बुला लेंगे, यहीं इलाज करवा लेंगे, तुमने कहीं नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से घर वालों के साथ रब्ता हुआ। मेरे घर वाले मुझे लेने आए और फिर मैं वापस नहीं आई। मेरे घर वालों ने कहा कि अब तुम्हारा जो दिल चाहता है वो तुम करो। मैंने सोचा है कि मैं पार्लर का काम जानती हूँ तो मैं वो कर लूँगी।
मुझे अब डर नहीं लगता, बस ये है कि दूसरी लड़कियां बच जाएं। जिनको इस बारे में नहीं पता वो शादी ना करें। लाहौर के डिवाइन रोड पर और ईडन गार्डन के इलाकों में एक कतार में घर बने हुए हैं जिसमें चीनी बाशिंदे रहते हैं जो काम की गरज से मुख्तलिफ कंपनियों से मुंसलिक हैं। उनमें से चंद चीनी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की चीन की जानब नरम वीज़ा पॉलिसी के नतीजे में थोक के हिसाब से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ये क्या काम करते हैं बहुत से लोग नहीं जानते। इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक पिछले 1 साल से पाकिस्तान के सूबे पंजाब में चीनी बाशिंदे शादी की गरज से आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जा रहे हैं। लाहौर में मुकीम समाजी कारकुन सलीम इकबाल के मुताबिक ये शादियां नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी का एक अहम ज़रिया है। मैंने अब तक पुलिस, FIA और दीगर सिक्योरिटी इदारों को मतला किया है। 1 साल बाद जाकर जब मुसलमान लड़कियों के साथ वाक़यात पेश आना शुरू हुए तब जाकर इन मामलात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। सलीम ने बताया कि पहले चंद माह तक गुजरांवाला और नवाही इलाकों में रसालों और बैनर्स के ज़रिए चीनी बाशिंदों के बारे में इतलात आम की गईं। कुछ केसेस में तो वालिदैन को समझ आ गया और उन्होंने अपनी बेटियों को वापस बुलवा लिया, लेकिन बहुत से और केसेस में नहायत ही गरीब लोगों को 3 से 4 लाख देकर उनकी बेटियों से शादी की गई। सलीम के मुताबिक 1 साल के अरसे में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान से 700 शादियां करवाई जा चुकी हैं जिनमें अक्सरियत मसीही लड़कियों की है। ये बात ज़राए इब्लाग में तब सामने आई जब पंजाब से तल्लुक़ रखने वाली एक मुसलमान लड़की का केस सामने आया जिस पर एक मजहबी जमात ने काफ़ी शोरगुल किया। हाल ही में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों नादराबाद, भट्ट चौक, डिवाइन रोड से 8 लड़कियों ने मुतल्लिका थानों में दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। इन दरख्वास्तों में से एक फ़रा ज़फ़र के नाम से दर्ज है जिसने अपनी वालदा और एक शादी करवाने वाले अदारे में काम करने वाले शख्स पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसकी शादी पैसों के ज़बरदस्ती करवाई गई थी। इन दरख्वास्तों में लाहौर के कचहरी के इलाके से दर्ज एक रिपोर्ट में एक लड़की ने अपने चीनी खामद पर इल्ज़ाम लगाते हुए अदालत में खुला की इस्तदा की है। कुछ लड़कियों ने दर्ज शिकायत में लिखा कि उनसे कहा गया कि लड़का CPAC में मुलाजिम है, लेकिन चीन जाने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस में एक बार जब लड़की पाकिस्तान से चीन रवाना हो जाए तो फिर इससे तल्लुक़ रखना नामुमकिन हो जाता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने बात की कि जो चीनी लड़कों के साथ पाकिस्तानी लड़कियां शादी कर रही हैं उसके बारे में हमने एक लड़की की दास्तान आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।